हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सो वेलकम टू आवर समिता सीरीज़। अब काफ़ी कह रहे थे बच्चे कि टर्म टू का करो, टर्म टू का करो। सो आई डिसाइडेड कि मैं पहले टर्म टू के चैप्टर्स कवर करता हूँ, देन फिर टर्म वन के एंड टर्म थ्री के चैप्टर्स कवर करूँगा, जैसे कि आपके टर्म टू के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो टर्म टू का हमारा अष्टांग का जो पहला चैप्टर है वो है अध्याय 6। ठीक है, कौन सा है ये अध्याय? अन्य स्वरूप विज्ञानी है अध्याय। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। वैसे तो ये बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत लेंदी चैप्टर है, बट जो भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। अगर आप इतना भी टॉपिक कर लेते हो तो आपका ऑलरेडी ये चैप्टर एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। जो जो मैं चीज़ें करवाऊँगा इस वीडियो में, इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख के याद कर लेना, या अगर आपके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट पर बता देना, मैं आपको नोट्स दे दूँगा। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है आपको करना है वो है कृतान वर्ग। ठीक है, अब ये कृतान वर्ग क्या होता है? ये कृतान वर्ग ये फूड है, राइस का फूड है 4 तरह का। तो जो कि क्या है, डिसीज़ वगैरह में काफ़ी लाभ होते हैं इनके शरीर के लिए, उनको उसी को हम कृतान वर्ग बोलते हैं। कौन कौन से? मंड, पेया, विलेपी, ओदन। अब मंड क्या है, पेया क्या है, विलेपी क्या है, ओदन क्या है, ये जानेंगे, इनके गुण, विशेषताएं और लाभ। ठीक है, तो इस पे आ जाओ। मंड क्या है? मंड है राइस वाटर, पेया क्या है, ग्र्यूल, विलेपी थिक ग्र्यूल और ओदन क्विक्ड राइस। ठीक है, तो ये राइस की 4 फॉर्म है जिसको हमने क्लासिफाई कर दिया है। इनके अपने अलग अलग हमने यूजेस बता दिए, इनके अपने अपने गुण बता दिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले मंड क्या होता है। सबसे हल्का केवल पानी, जो चावल का पानी होता है ना, उसको हमने मंड बोल दिया। पेया क्या है? हल्का सा ठोस भाग, थोड़ा सा ठोस भाग जो है। विलेपी क्या है? गाढ़ा भाग उसका। ओदन क्या है? जो वो पके हुए चावल ही हैं, कुक्ड राइस हैं, उसको हमने ओदन बोला है। अब इनके लाभ क्या है? जैसे मंड पाचक, जठराग्नि को बढ़ाएगा। स्वेदन, पसीना लाने का कार्य करेगा। पेय क्या करेगा? प्यास, भूख, ठीक है, क्षुधा, तृष्णा, इनका नाशक होगा, इनको मिटाएगा। मलों का अनुलोमन करेगा। इसको मैंने भी ट्रिक्स से नीचे उस पेज में बताया है, उसको भी अच्छे से करेंगे हम। ठीक है, विलेपी क्या है? ग्रही, कॉन्स्टिपेशन में यूज़फुल होगा, डायरिया वगैरह के लिए, हृदय के लिए हितकारक होगा, तृप्ति कारक होगा। ओदन क्या है? अगर पानी निकाल दिया तो हल्का, दूध के साथ पका तो भारी। मतलब क्या है कि यह पानी वाला, तो यह लघु, अभी इसमें हम देखेंगे लघु और गुरु 2 तरह के ये होते हैं। कैसे बनाते हैं उसको हम ट्रिक के साथ अभी याद करेंगे। इस पेज पे आ जाओ, फिर आप इससे ही याद कर लो। ठीक है, ये मेन पेज यही है। ठीक है, जो आपको अच्छे से याद करना है, ये 5 मार्क्स में आपका आता है टॉपिक। तो ये 5 मार्क्स के हिसाब से आप एकदम प्रिपेयर मैंने कराया है इसमें, इसको इतना करना, और टेबुलर इसी फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखने आना। मेरे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, इसी तरह से मैं लिख के आया था, पूरे नंबर मिले थे मुझे। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से लिख के आना है। क्या है, इसको ट्रिक के फॉर्म में याद करते हैं। मंड क्या है? राइस वाटर। ठीक है, वात अनुलोमक है। वात अनुलोमक क्या है? जो फ्लोटस होता है उसका डाउनवर्ड प्रोपल्जन होना, निकलना। ठीक है, उसी को वात अनुलोमक बोलते हैं। तृष्णा शामक, गलानी नाशक, दोष शेष नाशक और पाचक, ये 5 वर्ड याद रखने हैं। क्या क्या क्या? वात अनुलोमक, ठीक है, वात जो वायु है उसका बाहर निकलना। तृष्णा शामक मतलब क्या है? जो प्यास है उसका मिटना। गलानी नाशक जो एग्जॉशन है उसका खत्म होना। दोष शेष नाशक, दोष शेष मतलब जो बचे हुए दोष हैं उनका नाश करता है। और पाचक मतलब डाइजेशन में हेल्पफुल है। इन 5 चीज़ों को हम कैसे याद करेंगे? देखो, ये याद कर लो। MTV GDP, MTV बीट्स एक चैनल होता था जिसकी GDP जो है वो बहुत बढ़ गई या गिर गई, ऐसे तुम याद कर लो। ठीक है, तो MTV GDP। M से क्या हो गया अपना? मंड, T से तृष्णा, ए वात अनुलोमक, G से गलानी, D से दोष शेष और P से पाचक। ठीक है, जिसको समझना है वो 10-20 सेकंड पीछे करके वापस से एक बार देखे। तो इस ट्रिक से हमने क्या किया, इस मंड को याद कर लिया, MTV GDP। ठीक है, मंड हो गया हमारा। पे आ जाओ। पेय क्या है? सुधानाशक, तृष्णानाशक, गलानी नाशक, ज्वर नाशक। देखो, तृष्णा, गलानी, ये तो सारे सेम वर्ड हो जाएंगे। यहाँ वात का अनुलोमन हो रहा है, ये मलों का अनुलोमन कर देगा। ठीक है, दीपन पाचन, दीपन पाचन तो हो गया यहाँ से। फिर अब तुम्हें कुछ वर्ड याद रखने हैं। क्या? एक तो सुधा और ज्वर। पेया में क्या याद रखो? सुधा भूख को, ये सिर्फ प्यास को मिटाता था, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, भूख को भी मिटाएगा, ज़्यादा हो गया इसलिए मलों का अनुलोमन भी कर देगा। ज्वर का नाशक होता है। तो ये तो आसान है, पेया ऐसे ही कवर हो जाएगा।
विलेपी में आ जाओ। विलेपी में तुम्हें क्या याद रखता है कि कुछ चीज़ों के लिए हितकर होते हैं, जैसे हृदय के लिए, वर्ण मतलब अल्सर वगैरह, अल्सरेशन में, ठीक है, नेत्र रोगों के लिए, दुर्बल व्यक्तियों के लिए, इनके लिए बहुत ही हितकर होता है। तो ये विलेपी ऐसे हितकर कैसे, धुन, धुन होता है ना, ऐसा धुन से याद कर लो। धुन से क्या याद हो गया तुम्हें, डी से इसमें क्या हो गया, दुर्बल व्यक्ति, एच से हृदय के लिए, यू से अल्सर या वर्ण के लिए, और एन से नेत्र रोग के लिए, ठीक है। तो इस धुन वाली ट्रिक से तुम ये विलेपी याद रहेगा। बाकी तृष्णा, शामक, दीपन, पाचन तो ये कॉमन वर्ड है, इनको तो लिखना ही है तुमको। फिर ओदन में आ जाओ। अब ओदन क्या है, कुक्ड राइस, ठीक है। अब ये कुक्ड राइस जो है 3 तरह का, देखो, सुधौत, प्रशुद्ध, सिवन, इसकी ये 3 स्टेप। पहले क्या है, प्रॉपरली वॉश करो, फिर प्रॉपरली ड्रेन करो, फिर प्रॉपरली कुक्ड करो। तो ये 3 स्टेप्स ये ओदन जो है वो प्रिपेयर होता है, SPS ऐसे करके तुम याद रख लो, ठीक है। शुद्धौत, प्रशुद्ध, सिवन। और जो इंग्लिश में ही पेपर करते हैं वो डायरेक्ट प्रॉपरली वॉश, प्रॉपरली ड्रेन या प्रॉपरली कुक्ड लिख सकते हो। फिर अब देखो, इसको प्रिपरेशन करने के बाद ये 2 तरह से लिया जा सकता है, एक तो लघु, एक गुरु फॉर्म में। लघु क्या है, जो औसत क्वाथ है उसके साथ घी में भ्रष्ट कर लिया, रोस्ट करके ले लिया, तो ये लघु फॉर्म हो गया इसके। गुरु फॉर्म दूध या मांस आदि में पकाया हुआ, दूध या मांस के साथ जिसको पका दिया जाएगा तो वो ओदन कैसा हो जाएगा, गुरु ओदन हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा हो गया, मतलब कृतान वर्ग, इतना तुमको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कृतान वर्ग तुम्हारा प्रिपेयर हो जाता है। ट्रिक याद करनी है नाम की, मेरी प्यारी विलेपी ओदन, मेरी प्यारी विलेपी ओदन, मंड पेया विलेपी ओदन, हल्के से भारी के क्रम में। मंड हल्का है, फिर पेया उससे भारी, फिर विलेपी उससे गुरु होता है, ओदन उससे ज़्यादा गुरु होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आते वक्त क्या हो गया, हैवीनेस इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लो, इतना हो गया। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मांस का वर्ग। मांस वर्ग के आयुर्वेद में मांस को उनके निवास स्थान के आधार पर 2 तरह से बांट दिया हमने, जांगल मांस और आनूप मांस। जांगल क्या है, सूखे स्थान पर जैसे जानवर जो हिरण वगैरह हैं उनको हमने जांगल मांस बोल दिया, वैसे लघु और शीतल होते हैं। आनूप मांस पानी वाले दलदली स्थान पर जैसे मछली, ठीक है, भैंस, ये कैसे गुरु होते हैं और कफ को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक था वो हमने कृतान वर्ग किया इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर का। फिर कुछ आ जाता है मूंग, ठीक है। तो मूंग जो है उसकी विशेषताएं क्या है, मूंग सभी दालों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मूंग जो है सभी दालों में क्या है, एकदम सर्वश्रेष्ठ है। उसके गुण क्या है, लाभ क्या है, कषाय मधुर रस, जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है, कषाय मधुर रस, रूक्ष और शीतल वीर्य, ये याद रखना है तुमको। लाभ क्या करता है, कफ और पित्त का नाशक करता है, दृष्टि के लिए हितकारक होता है और पचने में लघु होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट तुम्हें किसके, मूंग दाल के याद ही रखने हैं। फिर एक टिप तुम्हारा है, अगर क्वेश्चन आए तो तुम जरूर लिखना कि ज्वर के रोगी के लिए मूंग यूज सबसे पथ्य होता है, मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कौन सा होता है, मूंग का सूप बनाया जाए, किसके लिए, ज्वर वाले रोगियों के लिए जिनको फीवर होता है। तो ये हो गया मूंग तुम्हारा। अब त्रिफला की बात करते हैं। त्रिफला क्या है, 3 चीज़ों का समाहार, क्या क्या, हरित की, आम्ल की और विविध की, इन 3 चीज़ों के समाहार को हम त्रिफला बोलते हैं। हरित की क्या होता है, लवण रस से रहित होता है, मतलब कोई सोल्ट नहीं होता, उष्ण वीर्य होता है और लघु होता है। आम्ल की कैसा होता है, शीतल वीर्य होता है, अमल रस प्रदान होता है। और विविध की कटु विपाक और कषाय रस। देखो इसमें क्या तुम्हें याद रखना है कि ये उष्ण है, ये क्या हो गया, शीतल हो गया तुम्हारा। यहाँ पर कौन सा रस आ गया, कसाय रस आ गया, यहाँ पर अम्ल रस आ गया और यहाँ लवण रस आ गया, ठीक है। ऐसे रस याद कर लो इसका डायरेक्ट बना के। ये हरित की में लवण रस हो गया, ठीक है, आम्ल की में अम्ल रस हो गया, विविध की में कसाय रस हो गया, ऐसे करके याद कर लो। हम देखते हैं कर्म क्या है, ये एंटी एजिंग होता है हरित की, ठीक है। मेध मतलब मेमोरी बूस्टर होता है, दीपन पाचन में होता है। आम्ल की पित्त कफ का नाशक होता है, रसायन बनाने के लिए पित्त कफ का नाशक होता है। विविध की क्या है, केश हेयर वगैरह के लिए अच्छा होता है, कफ नाशक होता है। तो इसीलिए त्रिफला को श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। अब क्या है कि त्रिफला का जो सामूहिक फल है वो क्या है, चक्षुष आई साइट के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है, प्रमेह व त्वचा रोगों के लिए भी लाभकारी बताया गया है त्रिफला को।
अब हम कुछ दो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, एक पंचकोल क्या है और पंचमूल क्या है। शायद 5 नंबर में आ भी जाए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये बाकी त्रिफला और तुम्हारा जो कृतान वर्ग है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब पंचकोल के नाम तो तुम्हें याद ही रखने हैं, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, नागर। अगर पंचकोल में एक और चीज़ मिला दें, मरीच, तो बन जाता है षडूष्ण। ठीक है, पंचकोल के नाम तुमको याद रखने इंपॉर्टेंट है, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, नागर। ट्रिक नहीं है, ऐसे याद कर लो, PPCN, या ऐसे P² C² और N ऐसे करके याद कर लो। पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, नागर। पंचमूल क्या है, देखो पंचमूल, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल। ऐसे ये 5 तरह के पंचमूल, इनके भी तुम ये नाम तो याद ही रखो, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल। अब इनके एक एक देखो, ये 5 वैसे 5 या 4 ऐसे नाम हैं इनके, ठीक है, मिल के जिनसे ये बने हुए हैं 5 से। तुम अगर ये याद कर लो तो ठीक है, अगर नहीं भी याद करते हो वाइवा पर्पस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नहीं भी याद करते हो तो तुम इनका एक एक दो नाम तो याद ही रखो। जैसे ये बिल्व हो गया, काशमर्य हो गया, ये बृहति द्रव्य और 2 और हो गए, ये बला हो गए, ठीक है, ये वीरा, दर्भ, ऐसे एक एक नाम को रिलेट करके। और एक एक दो गुण तो आसान है याद करना। बृहत में कसाय तिक्त रस याद रखो, लघु में मधुर याद रखो, मध्यम वाले में कफ वात घन करता है, और जीवन वाला अपना जीवन, आंखों से जीवन है, तो ऐसे जीवन पंचमूल चक्षुष के लिए अच्छा है। और ये दोनों ऐसे पित्त से को रिलेट कर देना लास्ट के, पित्तवात हर, पित्त हर होता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको ये कर लेना है। तो ये तुम्हारा चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर्स के भी बहुत वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, बने रहो हमारे साथ। बाय बाय।